Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में। एक टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो इसमें हम आपको फर्स्ट लॉ की जो न्यूटन की है वो क्लेरिफाई करेंगे, प्लस उसके जो है ना एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना क्लास। सबसे पहले डिफिनीशन करेंगे न्यूटन के लॉ की। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस, जब नो एक्सटर्नल फोर्स हो, ठीक है, कोई बैरूनी कुव्वत ना हो, अ बॉडी वेल रिमेन इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे पड़ी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, रिमेन्स एट रेस्ट, वो हमेशा के लिए रेस्ट में ही हालत हरकत नहीं करेगी, वो सुकून में रहेगी। This law states that when there is no external force, then a body at rest will remain at rest। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया उसका। And if a body is moving, मिसाल के तौर पे ये बॉडी यहाँ मूव कर रही है इस डायरेक्शन पे, ठीक है, तो ये सारी ज़िंदगी चलती रहेगी इसी डायरेक्शन में, चलती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, जो बॉडी रेस्ट में है वो अपना रेस्ट कंटिन्यू करनी चाहेगी, और जो बॉडी हरकत में है तो वो हरकत में रहना चाहेगी जब तक क्या हो, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नज़रअंदाज, मतलब कोई बैरूनी फोर्स इस पे अमल ना करे। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स बैरूनी कुव्वत, देन अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कोई ख़ास नहीं बनती। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है, फोर्स ज़ीरो है, तो क्या चीज़, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। ठीक है, जब फोर्स एक बॉडी पे नहीं अप्लाई की जाएगी तो ना उसमें स्पीड पैदा होगी, ना उसमें वेलोसिटी पैदा होगी, और ना ही उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। अभी अगर इसके हम एग्जाम्पल्स देख लें, हाँ, एक किताब है, ये एक मिसाल के तौर पे ये है एक टेबल, ठीक है, ये ज़मीन है, उस पर एक किताब पड़ी है। ठीक है, तो ये किताब जब तक इस पर पड़ी रहेगी तब तक पड़ी रहेगी जब तक कोई इसे वहाँ से उसकी लोकेशन को चेंज नहीं कर देता। ठीक है, जो चेंज करने वाला हाथ होगा इस पर, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये हाथ जो है ना ये एक्सटर्नल फोर्स होगी। ठीक है, विदाउट अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, ये उसका एक पार्ट की एक्सप्लेनेशन हो गई। दूसरे पार्ट की एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर मिसाल के तौर पे आप तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा दें, जैसे कि है रेजिस्टेंस है, ठीक है, फ्रैक्शन है, ठीक है, ग्रेविटी है, और कौन सी है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसको अगर आप हटा दें तो एक बॉल आप फेंके तो वो बॉल क्या होगी, ज़िंदगी भर क्या करेगी, सफ़र में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई ना करें। ठीक है, अच्छा, न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जमूद का कानून। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट्स और रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। वो खुसूसियत किसी भी बॉडी की, किसी भी बॉक्स की, जो एक्सटर्नल फोर्स, मिसाल के तौर पे अगर कोई हाथ है इसको डिसलोकेट करना चाहता है तो उसको अपोज करता है अपनी हालत, सुकून या हरकत को। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, अच्छा, अभी अगर एग्जाम्पल से इनर्शिया को हम क्लैरिफाई करें तो सेम उसी में ये भी आता है कि ऑल द बॉडीज दैट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और कंटिन्यूज इज यूनिफॉर्म मोशन ड्यू टू इनर्शिया। तो ये क्या है, मेन पॉइंट्स है इसका। अभी अगर एग्जाम्पल्स आप देख लें यहाँ पे, तो ये आपके साथ रोज़मर्रा होता है। ठीक है, आइंदा से आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। जब मिसाल के तौर पे एक दरख्त है, ठीक है, दरख्त में यहाँ पे बना लेता हूँ,
अजीब सा दरख्त बना है लेकिन बन गया, ठीक है। इसमें अगर मिसाल के तौर पे ये फ्रूट लटक रहा है तो आप इसे इस ब्रांच को जैसे ही झटकेंगे, ठीक है, तो ये हरकत करेगा, जबकि ये जो है ना हालत सुकून में रहना चाहेगा, जिसकी वजह से ये ब्रांच से टूट जाएगा। When we give a sudden jerk to the branches of tree, the fruit comes down because the stem started motion, but the fruit remains at rest. ये हरकत में आ जाता है और ये क्या चाहता है, remains rest रहना चाहता है, तो ये ज़मीन पे गिराता है और हम उठा के इसको खा लेते हैं। दूसरी अगर इसकी मिसाल की बात की जाए कि व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्स, अच्छा जब कोई बस, मिसाल के तौर पे ये बस है एक, ठीक है, इसमें ये जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों में आप लोग बैठे हैं, ठीक है। अच्छा ये जैसे ही स्टॉप करती है, थोड़ी सी मतलब ब्रेक लगाती है, तो क्या होता है इसमें, जैसी ब्रेक लगाती हैं तो हम लोग जो है ना आगे की तरफ इस तरह झुक जाते हैं या हमें जर्क लगता है। उसकी वजह ये होती है कि द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टॉप्स बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, चूँकि वो इस बस के साथ, सीट के साथ लगी होती है, तो लोअर बॉडी स्टॉप कर जाती है, जबकि ऊपर वाली बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहती है। When a bus at rest suddenly start motions, अच्छा सेम इसी तरह है, जब एक बस है, ठीक है, और वो सडनली मोशन स्टार्ट करता है तो हम पीछे की तरफ हमें धक्का लगता है, उसकी वजह भी सेम यही है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।